तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दास सरजू पे। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। उसका जो प्रश्नावली 1.2 है उसे हम हल करेंगे। तो प्रश्नावली में कुल 3 क्वेश्चन दिए हैं हमें, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसके भी 3 पार्ट दिए हैं हमें। इन्हें हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो बच्चों, बुक हटा देते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बोला था सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा कर देंगे। हम लिखेंगे बच्चों हल। लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले बच्चों, जो क्वेश्चन में दिया होगा कि इसे सिद्ध करना है, सबसे पहले हम उसे मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो हमने इसमें लिख दिया माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने लिख दिया इसे। अब नीचे हम करेंगे p/q इक्वल √5। यहाँ पे बच्चों जो q होता है वो नॉट इक्वल 0। क्यों? कभी बच्चों 0 नहीं होता। अब हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे। नीचे लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने। सबसे पहले लिख देंगे वर्ग करने पर। अब सबसे पहले p/q लिखेंगे बच्चों हम। p/q इस पे और इसको लिख देंगे इक्वल में √5 बच्चों, इस पे भी होल स्क्वायर लिख देंगे। तो इससे बच्चों जब खोलेंगे तो हमारा आएगा p² अपॉन में q² इक्वल में, यहाँ इसे खोल के हमारा सिंपल 5 आ जाएगा। क्योंकि बच्चों आपको पता होगा जब √5 इंटू √5 होता है तो सिंपल 5 आ जाता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इसीलिए हमारा सिंपल 5 आ गया। इसके बाद हम लिखेंगे p² अपॉन में q इक्वल में 5। अब यहाँ पे 2 क्यों है देखो बच्चों, ऊपर हमने एक क्यों यहाँ लिख दिया, एक क्यों हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 इंटू क्यू हो जाएगा। उसके बाद आपको बच्चों ये दिख रहा होगा, ये हमारी भिन्न की संख्या हो गई। ये हमारी काय की हो गई, भिन्न की संख्या हो गई। और इक्वल में ये हमारे क्या हो गए बच्चों, ये हमारे पूर्णांक हो गए। ये हमारे पूर्णांक हो गए बच्चों। तो ये हमारा असंभव है, असंभव है बच्चों। अब यहाँ नीचे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद बच्चों ये हमारे भिन्न है, ये पूर्णांक है। इसलिए भिन्न बराबर पूर्णांक कभी हो नहीं सकते। इसलिए
जो √5 है ये एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा सिद्ध हो गया। इसी तरह से अगर आप पेपर में करोगे अपने तो आपको टीचर फुल मार्क्स देगा। अब ये हमारा 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल तो हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है? ये बोला है सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे भी हमें सिद्धि करना है। तो चलो बच्चों बुक हटा लेते हैं। दूसरे पेज पे करेंगे बच्चों इसे हम। सबसे पहले हम करेंगे, उस क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चों, एक बार और पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3+√5 एक अपरिमेय, 3+√5 एक अपरिमेय। सबसे पहले बच्चों हम इसे मान लेंगे। माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या। सबसे पहले हम इसे मान लेंगे कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों इसे 3+2√5, इससे बराबर कर देंगे हम P/Q के। फिर नीचे आएगा हमारा 2√5 हमारा नीचे आ जाएगा इक्वल में P/Q का P/Q। ये हमारा देखो बच्चों यहाँ प्लस में है, इधर आके हमारा आ जाएगा माइनस में 3 अपॉन में हमारा ये 1 आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इससे तो हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे 2√5 को। इक्वल में हम लिखेंगे इसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 की P से करेंगे तो P आएगा हमारा -3 की Q से करेंगे तो हमारा 3Q हो जाएगा बच्चों। अपॉन में ये हमारा Q का Q हो जाएगा। इसके बाद हमारा √5 यहाँ पे सिंपल रह जाएगा P-3Q अपॉन में ये बच्चों हमारा उसमें मल्टीप्लाई में था, इधर आके हमारा बच्चों डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे Q था, यहाँ पे 2Q आ जाएगा 2Q। तो यहाँ पे बच्चों देखो हम लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पे अतः यह मानना अनुकूल विरोधाभास है। 3+2√5 एक
अपरिमेय संख्या है। ये हमारा बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये हमारा सिद्ध हो गया कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों तीसरा पढ़ेंगे और देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में क्या है। देखो बच्चों पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये 1/2 ये हमें सिद्ध करनी है कि ये अपरिमेय है। तो ये भी बच्चों ऐसे ही कुछ होगा। तो बच्चों बुक हटा देते हैं। ये हमने इस पेज पे लिख के रख रखी थी। ये पहला क्वेश्चन, इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे भी मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 1/√2 इक्वल में p/q। इसे इधर सॉल्व करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे p√2 की हो जाएगी, तो हो जाएगा p√2 इक्वल में 1 की q से हो जाएगी, तो सिंपल हमारा q आ जाएगा। अब यहाँ नीचे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा √2 आ जाएगा इक्वल में आ जाएगा हमारा q/p। तो यहाँ पर भी बच्चों हमारी यही बात हो जाएगी। यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय है तथा दायां पक्ष परिमेय है। तो नीचे लिखेंगे अतः यह मानना अनुकूल विरोधाभास है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमारा √2 एक अपरिमेय संख्या है और q/p हमारा परिमेय संख्या है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे इसका। इसे देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इसे भी मान लेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले बच्चों मान लेंगे, उसके बाद हम इसे भी ऐसे लिखेंगे 7√5 इज इक्वल p/q उसके बाद बच्चों यहाँ पे √5 का √5 रह जाएगा, p ये हमारे देखो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7q। उसके बाद बच्चों यहाँ पर भी देख लो हमारा
यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय है तथा दायां पक्ष परिमेय है। इधर देखो बच्चों, ये √5 एक अपरिमेय है और P/7 क्यों ये परिमेय है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नीचे, अतः यह मानना अनुकूल विरोधाभास है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों हमारे ऐसे ही तीसरे सवाल का जो सेकंड पॉइंट था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों देखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, इसमें दिया है 6 + √2। अब हमें इसे सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। सबसे पहले इसे भी हम मान ही लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या तो क्यों लगा, परिमेय संख्या है। अब नीचे लिखेंगे 6 + 2 = P/Q बच्चों। इधर नीचे सॉल्व करेंगे, हमारा यहाँ पर √2 रह जाएगा और यहाँ पे P/Q। ये बच्चों देखो इधर प्लस में है, इधर आके हमारा माइनस में हो जाएगा, -6/1। अब इसे बच्चों नीचे सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 रह जाएगा। इधर बच्चों देखो P का P आ जाएगा माइनस, यहाँ पे बच्चों 6Q हो जाएगा, अपॉन में Q आ जाएगा बच्चों। अब नीचे करेंगे सॉल्व, यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। अब नीचे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम, अतः यह मानना अनुकूल विरोधाभास है। 6 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से बच्चों हमारी जो
प्रश्नावली 1.2 थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें टोटल 3 सवाल थे, ये हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।